हेलो स्टूडेंट्स, प्ले विथ ग्राफ्स लेक्चर सीरीज एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आइडेंटिटी फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन देखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लिंक पर क्लिक करके पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यूब फंक्शन। ये क्यूब फंक्शन क्या होता है? fx इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिख रखा है। इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे और डोमेन रेंज देखेंगे। इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं पहले इसको देखना। ये एक्स क्यूब fx इक्वल टू एक्स क्यूब जो है यह एक ऑड फंक्शन है। यह ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे है? ऑड फंक्शन कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। ऑड फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना रहता है? f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये प्रूव करना रहता है। अगर ये रिजल्ट दे देता है कोई फंक्शन तो कहेंगे कि वो फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं f माइनस एक्स, यहां पर f माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। माइनस हम लोग बाहर ले सकते हैं चूंकि ऑड पावर है, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो गया। माइनस ऑफ एक्स क्यूब में हम एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स। तो क्लियर है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। कोई भी ऑड फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि ओरिजिन के अबाउट भी कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होता है। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, या ओरिजिन भी हम लोग कह सकते हैं। ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक, या फिर ओरिजिन के अबाउट भी कह सकते हैं इसको। एक चीज हम लोग जान लिए, इसका ग्राफ जो होगा वो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा। दूसरा चीज हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब है। y इक्वल टू एक्स क्यूब है। यहां पर अगर हम x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 पुट करें तो ये 0 इक्वल टू 0 आकर सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि ये इसका ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। अब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा और सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट होगा। अब यहां पर ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में इसको सिमेट्रिक होना है। यहां पर ये क्लियर है कि x का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव यहां पर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और x निगेटिव देंगे तो y भी निगेटिव आएगा, fx भी, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको बनना है। ये तो क्लियर हो गया है, इसी दोनों क्वाड्रेंट में बनेगा। अब ओरिजिन से पास करेगा, ये भी क्लियर है। तो ग्राफ को सिमेट्रिक भी होना है अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो इसको अगर हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, तो इसका सिमेट्रिक होने के लिए इसको यहां पर इस तरह से होना पड़ेगा। अगर ग्राफ इस तरह से कनकेव अपवर्ड इसको कहते हैं, अगर कनकेव अपवर्ड इधर बनता है तो इधर कनकेव डाउनवर्ड बनेगा, तभी ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में जो है ये सिमेट्रिक होगा। ऑपोजिट क्वाड्रेंट का अबाउट सिमेट्रिक तभी हो सकता है, या नहीं तो दूसरा यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ अगर यहां पर डाउनवर्ड कनकेव डाउनवर्ड बनता है तो यहां पर कनकेव अपवर्ड बनेगा ऐसे। अब चेक करना है कि दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा इसका। ये fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कौन सा होगा, यहां पर ये चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके इसका कनकेविटी चेक करेंगे। हालांकि कनकेविटी के बारे में चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर समझने के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाह रहे हैं। fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये f डैश एक्स आता है। f डैश एक्स का वैल्यू आ जाता है 3x स्क्वायर। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं f डबल डैश एक्स, तो ये f डबल डैश एक्स का वैल्यू जो है वो आता है 6x। अगर हम f डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं तो यहां पर x का वैल्यू आ जाता है 0,
यानी कि x का वैल्यू जहां पर 0 होगा वहां पर fx का या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये 3 पॉसिबिलिटी होता है। अब तीनों में से क्या होता है इसको चेक करने के लिए हम लोग x का वैल्यू 0 जो है उसको हम लोग सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। यहाँ पुट करने के बाद अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो ये x इक्वल टू 0 होगा, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हम लोग कह सकते हैं, वो मिनिमम का पॉइंट होगा। अगर यहाँ पर लेस देन 0 आ जाता है x का वैल्यू 0 पुट करने पर, तो ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं, ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 0। लेकिन अगर 0 आ जाता है 0 पुट करने के बाद, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वहां पर कनकेविटी जो है वो चेंज होगा। ऊपर अगर कनकेव अपवर्ड हो रहा है तो नीचे डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर ऊपर में यहाँ पर डाउनवर्ड है कनकेव तो यहाँ पर अपवर्ड हो जाएगा। ये कनकेविटी चेंज होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। तो हम लोग यहाँ 0 पुट करके देखते हैं। f डबल डैश 0 करते हैं तो ये निश्चित रूप से 6 इंटू 0 यानी कि 0 आ गया। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ हो सकता है। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर है तो ये कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में अपवर्ड होगा, किस क्वाड्रेंट में डाउनवर्ड होगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है तो x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है तो x का वैल्यू 0 से बड़ा लेकर देखेंगे कि f डबल डैश x का यानी सेकंड डेरिवेटिव का नेचर क्या होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है तो कनकेव अपवर्ड होगा इस तरह से। अगर लेस देन 0 हो जाता है तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं x का वैल्यू 0 से बड़ा लेकर के f डबल डैश क्या होता है। इफ x इज ग्रेटर देन 0, f डबल डैश x यानी कि 6x, 6x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू अगर हम 0 से बड़ा ले लेते हैं और 0 से बड़ा कोई भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 से बड़ा ही होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब कि ग्राफ जो होगा वो कनकेव अपवर्ड हो जाएगा, यानी ग्राफ का ये शेप आएगा कनकेव अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ कनकेव रहेगा, इस तरह का आ सकता है। और अगर फिर लेस देन के लिए चेक कर लेते हैं, इफ x इज लेस देन 0 तो f डबल डैश x यानी कि 6x जो है वो क्या आता है, तो क्लियर है कि लेस देन 0 आएगा। x का वैल्यू 0 से छोटा देंगे तो यहाँ 0 से छोटा आएगा रिजल्ट, तो ये यहाँ पर कनकेव डाउनवर्ड हो सकता है, इस तरह का रिजल्ट हो सकता है। तो x जहां 0 से छोटा है वहां, तो x 0 से छोटा आएगा तो ग्राफ यहां पर बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और x 0 से बड़ा हो रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है कनकेव अपवर्ड होगा, यानी कि ये डार्क वाला जो लाइन है वो होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कनकेव डाउनवर्ड होगा, यानी कि ये डार्क वाला जो है यही होगा। तो हमारा फाइनली जो इसका ये ग्राफ हुआ, ये fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ हो गया। ये जो डार्क वाला लाइन है यही ग्राफ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये क्लियर हो गया।